नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 की मन लगा करके तैयारियां कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी में 40 जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर देना है। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये कब शुरू हुआ था? तो नागरिक अधिकार आंदोलन ये शुरू हुआ था 1955 में। यानी एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है आपके सामने, अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? अनब्रेकेबल जो पुस्तक है इसके लेखक हैं मैरी कॉम। दो का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तीन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है ये राष्ट्रपति करता है। यानी चार का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? तो ध्रुव तारा दिशा दर्शाता है वो दिशा होती है उत्तर। पांच का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत है वो 2014 में की गई थी। छह का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि बौना ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? तो इसके रूप में जाना जाता है प्लूटो को। सात का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? आठ का आंसर आपको देना है। तो ये करता है अनुच्छेद 60 के तहत। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि पौधों में जल का संवहन कौन करता है? तो पौधों में जल का जो संवहन करता है वो करता है तना। नौ का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि हिना सिद्धू किस खेल से संबंधित है? तो हिना सिद्धू का जो संबंध है वो है शूटिंग से। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो सबसे पहला जो वेब ब्राउजर था वो था नेट एस्केप नेविगेटर। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि हमारा सौर मंडल कितने ग्रहों का तारा बना हुआ है? तो कितने ग्रहों का है? तो हमारा सौर मंडल है ये 8 ग्रहों का बना हुआ है। यानी 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो कौन से अनुच्छेद की किया जाता है ये आपको बताना है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, बताओ 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 324 के तहत। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यसभा को जो भंग कर सकता है वो कर सकता है राज्यपाल। 14 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि टू कलर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू कलर्स इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है एडम स्मिथ। यानी 15 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल सबरीमाला है ये केरल राज्य में है। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने की एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो कितनी होती है?
तो एक समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है असीमित। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा किस वर्ष दी गई थी? तो प्लूटो को जो बौना ग्रह की संज्ञा मिली थी ये 2006 में दी गई थी। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो कौन से राज्य में लागू है? तो भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो किसके द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है? तो ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि रैयत बारी व्यवस्था किसने विकसित की थी? तो किसके द्वारा रैयत बारी व्यवस्था को विकसित किया गया था? तो ये विकसित की थी थॉमस मुनरो ने। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि मेरा खाता भाग्य विधाता नारा किस योजना से संबंधित है? तो इस कौन सी योजना से संबंध रखता है ये नारा? तो मेरा खाता भाग्य विधाता नारा का जो संबंध है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना से। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? बताओ किसकी प्राप्ति होती है? तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। 24 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने की फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फूड फॉर ऑल नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है उमा लेले। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न क्या कहता है? तो ये कहता है तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? तो वो धातु है पारा। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? बताओ कब आया था साइमन कमीशन? तो 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिक के नियम का जो प्रतिपादन किया था ये डॉब रेरन ने किया था। यानी 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न के संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो किसके द्वारा संसद भवन का उद्घाटन हुआ था? तो लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला जो अंतिम राज्य है वो है तमिलनाडु। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? बताओ किसके द्वारा इंटरनेट का आविष्कार हुआ था? तो बिंट सर्प ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है हौज खास किला कहाँ स्थित है? तो बताओ कौन से शहर में स्थित है हौज खास किला? तो ये स्थित है दिल्ली में। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न कि चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ थी? तो बताओ कहाँ पर थी? चालुक्य की जो पहली राजधानी थी वो थी एहोल। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो कौन से देश से ली गई? तो भारत की जो निर्वाचन पद्धति इसको लिया गया है ब्रिटेन से। 35 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है कि एक विद्युत कक्ष में कितना टर्मिनल होता है? बताओ कितना होता है? तो एक विद्युत कक्ष में जो टर्मिनल होता है वो होता है 2। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न के प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा है? बताओ कैसा है? तो प्रशांत महासागर का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है?
तो कौन सी है? तो पिछली बार मैं इस प्रश्न का आंसर बता चुका हूँ कि वो धातु है पारा। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो ये शुरुआत की गई थी 2014 में। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।